नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और आज हम बात करेंगे हवाई यात्रा से जुड़े आपके कुछ अधिकारों के बारे में। जी हां, आजकल लगभग हर कोई हवाई यात्रा करता है और इस यात्रा के दौरान हमें कई तरह की छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका निवारण कैसे होगा बहुत बार हमें नहीं पता होता और हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम जिस भी एयरलाइन से यात्रा कर रहे होते वो कंपनियां हमें जो बताती है वैसा ही हम करते हैं। हमें बहुत ज्यादा अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता और बहुत सारी फैसिलिटीज जो कंपनियों की देने की जिम्मेदारी है वो नहीं देती है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता है, तो हम उन अधिकारों को ले भी नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर हम हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हम किन किन चीजों को, किन किन अधिकारों को कंपनियों से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप किसी हवाई यात्रा में हैं और आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी परेशानियां हैं। हम लोग यात्रा जब करते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है मौसम की खराबी, कभी टेक्निकल वजहों से बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लाइट सुबह की बजाय शाम को जा रही होती है तो बहुत लंबा गैप होता है। आपको कई बार तो अगले दिन भी फ्लाइट हो रही होती है, तो आपको इतना लंबा गैप एयरपोर्ट पे रहना पड़ता है। ऐसे ही अपना समय इधर उधर बैठकर हमें अपना समय निकालना पड़ता है। तो इस दौरान आपके अधिकार क्या हैं? तो जब भी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है और अगर वो कैंसिलेशन का समय 6 घंटे से ज्यादा का है तो आपके रहने और खाने की जो जिम्मेदारी है वो एयरलाइंस की होगी। जिस भी एयरलाइन से आप यात्रा कर रहे हैं वो आपके रहने और खाने की जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ेगी। अगर फ्लाइट बहुत ज्यादा लंबी है तो होटल में रहने की व्यवस्था और आपके खाने पीने की व्यवस्था एयरलाइंस को ही करनी होगी। मगर अगर ये 6 घंटे से कम के समय का डिले है तो फिर एयरलाइंस आपको कोई पैसे का भुगतान नहीं करेगी। उसका ये बीच का जो समय है ये आपको खुद ही मैनेज करना है, इसका खर्चा नहीं देगी। दूसरी बात कि अगर आप उसी शहर के रहने वाले हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से फ्लाइट ले रही हूँ और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो फिर मुझे दिल्ली में होटल में रहने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्लाइट अगर डिले हो गई है लंबे समय के लिए और मैं अपने घर आकर इंतजार करना चाहती हूँ अगली फ्लाइट का, तो मैं कैब लेके घर आ सकती हूँ और मेरे आने और जाने का जो कैब का किराया है वो फिर एयरलाइन कंपनी को वहन करना पड़ेगा। जी हाँ, तो जब भी फ्लाइट डिले हो रही है और आप उसी शहर के रहने वाले हैं तो आप अपने कैब से घर वापस जा सकते हैं और इसका जो किराया है वो एयरलाइन कंपनी को ही वहन करना पड़ेगा। ये आपके अधिकार है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होंगे। वहीं अगर भारत की एयरलाइंस की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लाइट डिले होती है उसका कोई भुगतान नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता है। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं फ्लाइट डिले होने पर, उसके हर्जाने की मांग नहीं कर सकते कि फ्लाइट डिले हो गई तो आपका कोई नुकसान हो गया अगर इसकी वजह से, तो उसकी मांग आप कंपनी से नहीं कर सकते हैं, जनरली नहीं कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट मामले हैं। इन जनरल फ्लाइट डिले होने से आपका चाहे कोई भी नुकसान हुआ हो, कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। इसके बाद अब जानेंगे कि अगर फ्लाइट यात्रा के दौरान आपको छोटी छोटी किसी तरह की परेशानी हो रही है तो फिर आप शिकायत कहाँ करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि आप जिस भी एयर कंपनी से यात्रा कर रहे हैं, जिस भी एयरलाइन से यात्रा कर रहे हैं, आप उस एयरलाइन में अपनी शिकायत करते हैं। ये तो बेसिक बात है। लेकिन अगर उस शिकायत को वहां ना सुना गया, उस शिकायत पर वहां ना ध्यान दिया गया, तो आप क्या करेंगे? फिर अगला कदम आपका क्या होगा, ये जानने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। इंडिया नाम की संस्था बनाई गई है। इस संस्था का क्या काम है? इस संस्था का काम है कि एयरलाइंस और पैसेंजर के बीच में जिस भी तरह का लड़ाई है, इश्यूज हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसे शॉर्ट आउट करने का काम ये संस्था जो है ये करती है। अब किस तरह की परेशानियां आने पर आप यहाँ जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आपने टिकट ली फर्स्ट क्लास की और आपको सेकंड क्लास में यात्रा करना पड़ रहा है। अब आपने सेकंड क्लास में यात्रा कर ली मजबूरी में, लेकिन जो फर्स्ट क्लास की आपने टिकट दी थी आपके पैसे ज्यादा लगे थे, सेकंड क्लास में आपने यात्रा की उसके पैसे कम होते हैं, तो जो बचे हुए पैसे हैं वो एयरलाइन कंपनी आपको लौटाएगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। मगर अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? आप एयर कंपनी को कहेंगे, जो भी एयरलाइंस है उसे शिकायत करेंगे, वहां शिकायत नहीं सुनी जाती है तो फिर आप इस संस्था में आएंगे और यहाँ पर आप इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई है
और व्यवस्था नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर फ्लाइट डिले है तो आपके रहने खाने की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर इस तरह की जिम्मेदारी वो नहीं पूरी कर रहे हैं तो भी इसकी शिकायत आप यहाँ पर इस संस्था में आकर कर सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस में आपके साथ उनके स्टाफ के द्वारा किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है और आप उसकी शिकायत उस एयरलाइंस कंपनी में करते हैं मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो अब आप क्या करेंगे? उसकी सुनवाई ना होने पर आप इसकी शिकायत यहाँ पर इस संस्था में आकर कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी सुनवाई भी होगी और आपको इसका और नहीं कर पाते हैं जिस भी वजह से आप कारण कोई भी हो, अगर आपकी यात्रा नहीं हो पाती है तो फिर रिफंड की व्यवस्था, मतलब पैसे आपको रिफंड लेने होंगे, तो वो भी आप इसकी शिकायत यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई सामान, कोई चीज आपने बुकिंग कराई हो और वो गुम हो गई हो या उसे किसी तरह का नुकसान हो गया और उसका रिफंड कंपनी ना दे पा रही हो या ना दे रही हो या कोई सुनवाई ना कर रही हो इस पर, तो उसकी शिकायत भी आप यहाँ पर इस पोर्टल पर इस संस्था में आकर कर सकते हैं। तो ये थी हवाई यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपके काम आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।